जब उन्होंने रोते हुए परमेश्वर को प्रार्थना किया, और जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर उनका प्रार्थना को उत्तर दे दिया। पहाड़ जैसा वाला चल के आने वाला को भी यदि आप प्रार्थना करेगा, हटने के लिए बोलेगा, तो ये पहाड़ जैसा वाला समस्या भी आपके जीवन से, आपका परिवार से हट जाएगा। यीशु मसीह बोला है, हालेलुया। हेवन का करेंसी जो है फेथ है, विश्वास। मैथ्यू चैप्टर 6 का वर्ष 8 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ये बोला है, आप नहीं मांगने से पहले परमेश्वर आपका जरूरत को जानता है। आपका दिल में क्या सोच है उसको प्रभु मांगने से पहले ही जानता है। जरूरत को प्रभु जानता है, आपका जरूरत को प्रभु देगा नहीं बोला है, प्रभु जानता है। इसलिए प्रार्थना करो, जो प्रार्थना करता है उनको ही दिया जाएगा। हालेलुया। आप स्वर्ग से ब्लेसिंग पाने बने, आपका जरूरत को परमेश्वर पूरा कर दो सोचता है, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालात जो भी हो, जैसे भी हो, प्रार्थना कीजिएगा। यीशु मसीह क्या बोला है? यदि आप विश्वास करेगा और ये पहाड़ को आप बोलेगा कि हे पहाड़ तू हट जाओ, तू समुद्र में चला जाओ, ऐसा बोल के कुछ भी आपका दिल में डाउट नहीं होगा, पहाड़ भी हट जाएगा बोला है। पहाड़ क्या चीज? ये पहाड़ नहीं हटेगा। यीशु मसीह लिटरेट पहाड़ को नहीं बोला है जिसको हम दिखाई देता है। पहाड़ क्या? पहाड़ वो चीज है जो कभी बदलता नहीं है। जिस पहाड़ को हम बचपन में मेरे गांव में देखा था, आज भी हम वापस जाता तो वो पहाड़ अभी तक है। पहाड़ को भीतर में भी दिखाई देगा, सामान में भी दिखाई देगा। आपका जनवरी 1 तारीख से लेके दिसंबर 31 तक पहाड़ को हमेशा दिखाई देता है। जो पहाड़ वहां पे है वो हमेशा रहता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला है? यदि कोई विश्वास करके पहाड़ को हटने के लिए बोलेगा, वो पहाड़ भी हट जाएगा। ये क्या चीज को बोला? पहाड़ कभी नहीं हिलने वाला, पहाड़ कभी नहीं हटने वाला चीज क्या है? आपका जीवन को लेके बोला है। आपका जीवन में पहाड़ जैसा प्रॉब्लम जो कभी नहीं हटता है। सोते समय में भी वही दर्द, जागता भी है तो वही बीमार, सामान में भी वही बीमार, वेटर में भी वही बीमार। जो बीमार दिन रात आप जिसको देखते रहता है, पहाड़ जैसा एक जगह में बैठ गया, ऐसा बीमार भी आप प्रार्थना करेगा तो चला जाएगा बोला है। हालेलुया। आपका घर का प्रॉब्लम, पॉवर्टी, गरीबी का प्रॉब्लम, आपका पिताजी गरीब था, ग्रैंडफादर गरीब था, ग्रेट ग्रैंडफादर, किसी का ऐसा था परिवार में उन्नति नहीं होता है, हमेशा गरीब गरीब गरीब। गरीबी जो आपका घर में, आपका परिवार में एक पहाड़ जैसा है, वो सिस्टम चलते आया है। ऐसा पहाड़ जैसा वाला चल के आने वाला को भी यदि आप प्रार्थना करेगा, हटने के लिए बोलेगा, तो ये पहाड़ जैसा वाला समस्या भी आपके जीवन से, आपका परिवार से हट जाएगा। यीशु मसीह बोला है, हालेलुया। तो आप लोगों को क्या करना है? हम लोग प्रार्थना करना है। बिना प्रार्थना से पहाड़ हिलने वाला नहीं है। आप जब प्रार्थना नहीं करेगा, पहाड़ हटने वाला नहीं है। आप और हम जो है प्रेयर करना है। आप राजा हिजकिय्याह का जीवन में देखिए, आइजिया चैप्टर 38 वर्ष 1 से लेकर 5 तक एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। वो बहुत बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार हो गया कि वो रिकवर नहीं होना है। वो बीमार से वो ठीक नहीं हो रहा था। और ऊपर से ईश्वर का रेवलेशन आया, प्रोफेसी आया। प्रभु का महान दास उस समय का आइजाया प्रोफेट आइजाया को परमेश्वर ने ये बातें किया, जाओ राजा हिजकिय्याह को बताओ कि वो ये बीमार से ठीक नहीं होगा, वो मर जाए, ये बीमार से वो मर जाएगा, जाके बता दो कि परमेश्वर खुद अपना दास को आइजाया को वहां पे भेजा। तब आइजाया क्या किया? राजा हिजकिय्याह का सामने उनका महल में आया, उनका पैलेस में आया, और प्रभु का दास ने बताया, हे राजा, परमेश्वर बता रहा है कि तू मर जाएगा, तो ये बीमार से ठीक नहीं होगी, इसे अपना घर परिवार को ठीक ठाक से रखिए, ये परमेश्वर का आवाज है बोल के आइजा ये प्रोफेसी को बता के चला गया। बाइबल में क्या लिखा है? ये प्रोफेसी को सुनते हुए भी बीमार होने वाला राजा हिजकिय्याह ईश्वर का रेवलेशन को पाते हुए भी वो मर जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, ये खबर को सुनते हुए भी वचन में लिखा है, राजा हिजकिय्याह रो के परमेश्वर को प्रार्थना किया। हालेलुया।
जब उन्होंने रोते हुए परमेश्वर को प्रार्थना किया, जो परमेश्वर बोला था हिजकिय्याह तू मर जाएगा, हिजकिय्याह और ये बीमार से वो ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा बोलने वाला परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना है, उनका प्रार्थना को देखा है। इसलिए हिजकिय्याह को परमेश्वर क्या करता है, और 15 साल उनका आयु को बढ़ा देता है। जो परमेश्वर मर जाएगा बोलने वाला वही परमेश्वर जब राजा प्रार्थना करके रो के प्रार्थना शुरू किया, वही परमेश्वर उनका लाइफ को 15 इयर्स एक्सटेंड किया। हिजकिय्याह ये खबर को सुन के प्रार्थना नहीं करता तो हिजकिय्याह मर जाना था। वो प्रोफेसी को सुन के वो डिस्करेज होके बैठता, वो प्रोफेसी को सुन के वो बैकस्लाइड हो जाता तो हिजकिय्याह राजा मर जाना था। वो ये सब प्रोफेसी को सुनते हुए भी हिजकिय्याह प्रार्थना किया है, बाइबल में लिखा है। और जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर उनका प्रार्थना को उत्तर दे दिया। आज भी आपके ऊपर में जो भी रिपोर्ट आया होगा, मेडिकल रिपोर्ट बोला होगा आपको ये बीमार है, आपका शरीर में ये है वो है, वो सब रिपोर्ट सही होता होगा। मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोला है। आपका शरीर में जो बीमार वहां में रिपोर्ट में आया वो बीमार आपका पास में है, लेकिन वो सब रिपोर्ट होते भी जब आप प्रभु को प्रार्थना करेगा, आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, तब परमेश्वर वो रिपोर्ट और आपका प्रेजेंट कंडीशन को जमीन आसमान का फर्क कर देता है। और जब भी प्रार्थना करेगा, एक चीज जरूरी है, उसको बोलना नहीं, विश्वास से प्रार्थना करना है। ये पृथ्वी में जिसका पास में रुपया है वो गाड़ी खरीद सकता है, वो दामी दामी वाला मोबाइल खरीद सकता है, आप शॉपिंग मॉल में जाएगा भी तो बहुत सा कपड़ा खरीद सकता है। जितना रुपया है उतना ही मार्केटिंग कर सकता है। आप एक कपड़ा को बहुत पसंद कर रहा है या दो कपड़ा को बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन आपका पास में रुपया नहीं तो आप खरीदने नहीं सकेगा। हीलिंग को खरीदने के लिए, स्वर्ग का ब्लेसिंग को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? दुनिया का पैसा नहीं, विश्वास का पैसा होना है। हालेलुया। आप जितना विश्वास होगा, स्वर्ग से उतना ही सामान को खरीद सकेगा। आप हीलिंग को जरूरी होते भी आपका मन में विश्वास नहीं, तो मान लिया आपका पास में रुपया नहीं, आप जैकेट खरीदने में नहीं, पैसा नहीं। स्वर्ग का करेंसी क्या है? हेवन का नोट क्या है? हेवन का करेंसी जो है फेथ है, विश्वास। आप जितना यीशु का ऊपर विश्वास करेगा, जितना प्रभु का वचन का ऊपर विश्वास करेगा, जितना प्रभु का सामर्थ को विश्वास करेगा, उतना ही ब्लेसिंग स्वर्ग से आपके जीवन में आता है। इसलिए आप विश्वास करके प्रार्थना करेगा, सारे स्वर्ग का चीज जो है आपका बन जाता है जब हम यीशु मसीह का नाम से मांगता है।